कहा गया है दूसरा नंबर का एक है 4.1 का सवाल कि किसी आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। उस प्लॉट की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, तो लंबाई कहाँ चौड़ाई जाती है। चलिए एक आयताकार प्लॉट ले लेते हैं। ए बी सी और डी, ठीक है। तो कहता है लंबाई जो है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, 2 गुने के तो 1 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई जो है पहले जो कम है उसी को लेना पड़ेगा, ठीक है। लंबा को भी ले सकते हो, उसमें माइनस लगेगा, चौड़ा को लेंगे तो प्लस लगेगा। तो मान चलिए x मीटर है, ये कितना हो जाएगा देखिए 2x अब प्लस 1 मीटर हो जाएगा, 2 गुने से 1 अधिक है, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसे है यहाँ लिखना है माना कि आयताकार प्लॉट की चौड़ाई बराबर x मीटर है, ठीक है। इसीलिए आयताकार प्लॉट की लंबाई बराबर 2x दुगुना से 1 मीटर अधिक है, इतना मीटर होगी। इसीलिए क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल वही होता है, इक्वल टू क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितना देखिए 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितना है x इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इससे अब गुना इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x इंटू 2x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 528 मीटर इसका क्षेत्रफल है, तो कितना होगा 2x स्क्वायर अब प्लस x होगा इक्वल टू 528 हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको इधर लाते हैं तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर अब प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1056। देख लीजिए इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा इसका गुना। तो ये गुणनखंड आज क्लास में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। इसको फैक्टराइज करते हैं तो 528 का क्या होगा 1056। तो 1056 को हम फैक्टराइज करते हैं तो देख लीजिए 1056 जोड़ घटाव करके आपको कितना आना चाहिए x आना चाहिए, केवल x। गुना करेंगे तो 528 आना चाहिए। तो देख लीजिए 2 से करते हैं तो 528 आ जाएगा, फिर 2 से करते हैं कितना होगा 2 दूना 4 और 14 दूना 28, 2 दूना 4 1 2 दूना 4 1 6 दूना 12 4 दूना 8 4 दूना 8 6 दूना 12 दूना 4 5। चलिए 2 से आएगा तो कितना 13 132 आएगा। फिर इस तरह से करेंगे 2 से फिर कर देते हैं तो कितना आएगा 6 दूना 12 1 6 दूना 12 6 दूना 12 13। फिर 2 से करते हैं 33 दूना 66, फिर 3 से करते हैं 11 तिया 33। अब इसी में से यहाँ निकलेगा तो चलिए 11 तिया 33 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 11 तिया 33। देखिए क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर है ना। अब प्लस में आना है ज्यादा है तो प्लस 33x दे देंगे, अब माइनस 32x दे देंगे। 33 और 32 दोनों गुना करते तो 256 होता है, ठीक है। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 11 तिया 33, ठीक ना। तो 33 में 32 गया तो प्लस x बचेगा, फिर प्लस में घटेगा माइनस 528 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा तो हम इसको इधर क्योंकि ये कटने वाला तो हम इसको इधर ले आते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 33x
और माइनस 528 आसानी के लिए तो चलिए टू दोनों में क्या होगा, कॉमन क्या हो जाएगा, 2x तो कॉमन हो ही जाएगा 2x कॉमन हो ही जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पर x बचा है ना, -16 बचा, ठीक है। और प्लस इसमें क्या कॉमन बच जाएगा, 33 में तो 33 कॉमन बच जाएगा, ठीक ना। यहाँ कितना बचा x और -16, 16 गुना 33 528 कितना हो जाएगा, 16 गुना 33 देखिए 16 तिया 48 16 तिया 48, 8 8 4 12 4 1 5, ठीक है। इसीलिए हम 33 कॉमन ले लिए इक्वल टू 0, इसीलिए 2x माइनस प्लस 33 और x -16 इक्वल टू 0। तो ये दोनों हैं, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, इस 0 जो है दोनों के लिए। तो चलिए एक नंबर में 2x और प्लस 33 इक्वल टू 0, तो क्या होगा 2x इक्वल टू यहाँ -33 हो गया, x बराबर -33/2, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। चलिए x + 16 x -16 इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर 16 और माइनस में बराबर 16 आ गया। इसका मतलब इसकी चौड़ाई 16 मीटर है। कितना है, अतः चौड़ाई बराबर 16 मीटर है। लंबाई बराबर कितना होगा, लंबाई बराबर 2 गुने 2x + 1 कितना है, 2x + 1, तो 2x + 1 है कितना, 2 × 16, x का वैल्यू 16 है और +1, 16 गुना 32 जो 1 33 मीटर है। चौड़ाई 33 मीटर है और लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई तो 16 मीटर और चौड़ाई 33 मीटर है। अतः लंबाई बराबर 33 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर, ठीक है। दोनों को गुना कीजिए, देखिए 528 हो जाएगा, यहाँ गुना किए हैं 16 और 33 528 हुआ, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई जो है लंबाई के 2 गुने, चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है। यही आंसर हो, लंबाई गुना लंबाई 33 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। तो 4.1 का 2 नंबर का दूसरा सवाल क्या है, किसी दो लगातार पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांक संख्या का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे दो लगातार पूर्णांक संख्या क्या क्या है, माना कि हल मेरे दिए, हल करते थे ऐसे, माना कि प्रथम पूर्णांक संख्या बराबर x है, इसीलिए दूसरा लगातार संख्या बराबर x + 1 है। मान के कोई पूर्णांक संख्या हो सकता है ना, मान के 105 है तो दूसरा लगातार क्या हो, 6 हो, 5 में 1 देंगे 6 हो जाएगा ना। प्रश्न से क्या कहता है, दोनों का गुणनफल, प्रश्न से दोनों का गुणनफल यानी x × x + 1 का गुणनफल कितना है, 306, तो संख्या निकालने के लिए देता है। तो x कितना हो गया, x² प्लस x इक्वल टू 306, इसीलिए x² प्लस x अब -306 इक्वल टू 0। और 306 तो यहाँ तक तो गुना नहीं करना पड़ेगा, अब यही से गुना करते हैं, तो 306 का हम गुणनखंड करते हैं, गुना करके 306 होना चाहिए, जो घटाओ को +1 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए तो कितना होगा, 2 से कर देते तो कितना होगा, 15 गुना 30 और 3 गुना 6, 5 3 8 6 3 से कट जाएगा, तो 3 से 5 दिया 15, और यहाँ कितना बचा 1 3 का 3, फिर 3 से होगा 17 ×
51, 17 से कट जाती है। इसलिए हम क्या लिखें, प्लस में आना चाहिए। 3 9 गुना 18, क्या हो जाएगा, 18 में से 17 गया तो एक बचेगा ना, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 18x अब माइनस 17x माइनस 306 8 क्लास में तो बहुत सारे बनाए हैं इस तरह से, ठीक है ना गुणनखंड। अब देखिए इसमें से दोनों में से कॉमन लेना है, तो क्या लेना, कॉमन एक्स लेंगे, तो x प्लस 18, ठीक है, यहाँ माइनस, ये दोनों में कॉमन कौन चीज ले लेंगे, 17 कॉमन ले लेंगे। 17 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स अब प्लस 18 ही आएगा। 17 गुना 18 306 होगा। देखिए 17 गुना 18, 17 थे 17 5 6 7 3 10 2 1 3 माने 17 थे 136, 17 का 17 कितना अच्छा, इसीलिए दोनों कॉमन कितना है, 17 ले लिए इक्वल टू 0। इसीलिए क्या हो गया, ये दोनों मिला के एक्स माइनस 17 और x प्लस 18 इक्वल टू 0। इसीलिए चलिए इसको लेते हैं, x माइनस 17 पहले इक्वल टू 0 ले लेते हैं, 0 दोनों का है तो x इक्वल टू 17 है ना। इसका मतलब एक का संख्या 17 है, दूसरा कितना है 18 है, तब दोनों का लगातार 17 के बाद का लगातार संख्या क्या होता है 18, दोनों का गुणनफल 306 हो जाता है। इसीलिए अभिष्ट लगातार पूर्णांक संख्या क्या है, 17 एवं 18, ये आंसर हो। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल में मिलते हैं।